गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल दिशु की दुनिया। मैं सुनीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि मेरा 9th मंथ चल रहा है। लास्ट मैंने वीडियो काफ़ी टाइम पहले आप लोगों के साथ में शेयर की थी, तो आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं मुझे, सो उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं उनके लिए सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ा सा भी मेरे चैनल पे कुछ भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो। अगर मुझे पता होगा तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, मैं सारे कमेंट्स का आंसर करती हूँ। तो आज की वीडियो का टाइटल देखकर आप लोगों ने समझ लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। एक्चुअली टॉपिक पर बात नहीं करूँगी, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को कि मैंने कैसे मैनेज किया है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में सारे शॉप्स वगैरह बंद हैं, ऑनलाइन आप कुछ भी नहीं मंगा सकते हो। तो जो भी न्यूली मदर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। क्योंकि पहले से हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे घरों में और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि बेबी का कोई भी सामान हम डिलीवरी से पहले नहीं लाते हैं, हॉस्पिटल जाने से पहले नहीं लाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनेज की हैं और वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैंने क्या क्या अरेंज किया है। और लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों को पता ही है, तो बाहर से तो मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया है। हाँ, आप मेडिकल शॉप से, केमिस्ट से ज़रूर आप जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आप परचेज़ कर सकते हो, बट कपड़े वगैरह ये सब कुछ तो आपको घर में से ही अरेंज करना होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी डिलीवरी समर्स में हो रही है तो आपको किस तरीके से अरेंज करना चाहिए। और अभी विंटर्स नहीं है तो मैं उसका कुछ भी नहीं बता पाऊँगी, बिकॉज़ जब तक विंटर्स आएंगी तब तक तो लॉकडाउन वगैरह सब कुछ फिनिश हो जाएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट समर्स में अगर आपकी डिलीवरी हो रही है और लॉकडाउन चल रहा है तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो गाइज़, ये वाला बैग है जो मैंने हॉस्पिटल बैग के लिए अपना रेडी किया है। आप चाहें तो इससे बड़ा बैग भी ले सकते हो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, और इससे छोटा भी ले सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे और जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उस टाइप से आप अपना बैग अरेंज कर सकते हो। तो मेरा सामान सिर्फ इतना ही था, क्योंकि मैंने बाहर से कुछ भी परचेज़ नहीं किया, जो भी किया घर से ही अरेंज किया है। तो मेरा इस बैग में आ गया है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको वैसे ही बता दूंगी। अगर विंटर्स हैं तो आपको ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होगी, समर्स में थोड़े कम कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने गाउन दिखा रही हूँ, जो कि मैक्सी गाउन है, फीडिंग गाउन है। तो यहाँ पर मैंने 2 ही रखे हैं, क्योंकि मेरा सिसेरियन होना है और 3 दिन ही रुकना होता है, हॉस्पिटल में स्टे करना होता है। और फर्स्ट 2 डेज़ तो आपको हॉस्पिटल के गाउन में ही रहना होता है और उसके बाद ही चेंज करने की नौबत आती है। तो ये देखिए, इस तरीके की ये फीडिंग गाउन है और इसमें आप अच्छे से बेबी को फीड करा सकते हो। आप चाहे तो फ्रंट ओपन भी ले सकते हो, साइड ओपन भी ले सकते हो। तो मेरे पास एक ये साइड ओपनेबल था तो मैंने ये रखा है, और इस तरीके से फ्रंट ओपन भी आते हैं। तो एक मेरे पास साइड ओपन है और एक मेरे पास फ्रंट ओपन है। तो इस तरीके के गाउन आप ले सकते हो, जो कि फ़ीडिंग कराने में बहुत ही आसान होते हैं। आप बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील करते हो, क्योंकि गाउन होते हैं तो फिर वो थोड़ा सा अनईज़ी हो जाता है अगर ओपनेबल नहीं होते हैं तो ये देखिए, इस तरीके की ये चेन है, फ्रंट चेन। और आप चाहें तो अगर आपके पास नहीं है इस तरीके के तो आप घर में भी स्टिच कर सकते हैं। जो कि प्लेन गाउन होते हैं उसमें आप फ्रंट की चेन लगा लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास कुछ कॉटन के दुपट्टे हैं, वो मैंने रखे हैं। यहाँ पर मैंने 3 कॉटन के दुपट्टे लिए हैं। ये एक प्योर वाइट कलर का है, और ये एक बेबी पिंक कलर का है, एक जो मल्टी कलर का है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये, और ये पहले से यूज़ किए हुए हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, जो भी आप बेबी के क्लोथ्स या अपने क्लोथ्स ले रहे हैं, एक बार ज़रूर उनको वॉश कर लें और डिटॉल के पानी में से ज़रूर निकालें, जिससे कि आपको बहुत ही कंफर्टेबल हो और हाइजीन भी रहे। तो ये देखिए, 3 प्योर कॉटन के दुपट्टे हैं, जो कि ओढ़ने के भी काम आएंगे, फीडिंग कराने के भी, और सर पे भी ढकना होता है, तो इस तरीके से ये काम आ जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने ये एक बेडशीट रखी है, जो कि मोस्टली काम ही आ ही जाएगी, चाहे आपके बिछाने के चाहे ओढ़ने के। तो ये एक
कॉटन की बेडशीट है जो कि मैंने रखी है, और आप चाहें तो 2 भी रख सकते हैं। जिस तरीके से आपका हॉस्पिटल है उस तरीके से आप रख सकते हैं, जितने भी चीज़ों की आपको ज़रूरत हो। मैंने फ़िलहाल 1 ही रखी है। और ये मेरे पास कुछ वेस्टेज कपड़े रखे थे। एक्चुअली ये मेरे पास 2 बेडशीट थी, तो एक बेडशीट को मैंने फाड़ लिया है और एक को मैंने ओढ़ने के लिए रख लिया है। तो आपके पास ऐसे वेस्टेज क्लोथ्स की भी ज़रूरत होगी आपको हॉस्पिटल में, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप रख सकते हो। और इसमें मेरे अंडरगारमेंट्स है। ये मेरे पास 2 बैग थे, तो एक बैग में यहाँ पे मैंने अपने सारे अंडरगारमेंट्स रख लिए हैं। देन उसके बाद में आपको सबसे जो ज़रूरी होता है डिलीवरी के बाद, वो होते हैं मैटरनिटी पैड्स। तो यहाँ पर मैंने 2 पैकेट पैड्स के रख लिए हैं, जो कि इनफ़ है। आपको हॉस्पिटल वाले भी देते हैं, बट मैंने अपने कंफर्टेबल के हिसाब से मैंने अलग से इनको रख लिया है। और पैड्स के अलावा यहाँ पर मैंने 2 पैकेट मैंने पैड्स के रखे हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे मैंने पॉलीथीन्स भी रख ली हैं। ये न्यू पॉलीथीन्स हैं, तो आपके किसी और काम में भी आ जाएंगी। चाहे आपको कपड़े वगैरह रखने हैं आपके, जो क्योंकि हॉस्पिटल में तो आप वॉश करते नहीं हो, उनको वैसे ही रख के लाते हो, तो पॉलीथीन में पैक करके आप रख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने पॉलीथीन्स भी रख ली हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना टॉयलेटरी या थोड़ा बहुत लोशन वगैरह। तो यहाँ पे देखिए, एक मैंने बॉडी लोशन रखा है। आप इसे छोटा भी रख सकते हो। हॉस्पिटल में जितना थोड़ा सामान लेके जाओ उतना ज़्यादा अच्छा होता है। एक नारियल तेल है, विक्स है आपको, या आपके जो साथ वाले होते हैं उनको भी कभी कभार कोई भी चीज़ चाहिए होती है, तो आपके पास होनी चाहिए। तो एक छोटा सा कॉम्ब है, सैवलॉन है, और टूथब्रश और टूथपेस्ट है, एंड एक एंटीसेप्टिक क्रीम है, और नेल कटर है। इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें रखी हैं। सोप वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मैंने हैंड वॉश रखा हुआ है क्योंकि हॉस्पिटल में नहाना नहीं होता है। देन उसके बाद में यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा बहुत अपना मेकअप का सामान भी रखा है। वैसे तो हॉस्पिटल में कोई भी मेकअप नहीं करता, बट फिर भी मेरी मम्मी भी साथ में जाएंगी, और एटलीस्ट बिंदी वगैरह तो होनी ही चाहिए। एंड मैंने यहाँ पे ये 2 पत्ते बिंदी के रखे हैं, क्योंकि सीज़र होने के बाद तो आप एटलीस्ट बिंदी तो लगा ही सकते हो। एक रबर बैंड है, क्लचर है, और एक लिपस्टिक रख ली है मैंने ऐसे ही। और ये लिप बाम रखा है। लिप बाम आप ज़रूर रखें, क्योंकि आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं सिजेरियन के बाद और डिलीवरी के बाद, क्योंकि आप कुछ भी नहीं लगाते हो तो आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। इस वजह से आप लिप बाम तो ज़रूर रखें। देन उसके बाद यहाँ पे अब बात करते हैं बेबी के क्लोथ्स की। ये तो हो गए थे हमारे क्लोथ्स, और उसके बाद यहाँ पे मैंने बेबी के क्लोथ्स एक अलग पॉलीथीन में रखे हैं। इनको मैंने सभी कपड़ों को डिटोल में वॉश करके तब रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ बेबी का टॉवल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं आपको रिकमेंडेड करूँगी कि आप बहुत जो सॉफ्ट वाले फैब्रिक होते हैं वो बेबी के लिए यूज़ करें। तो आप देखिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, और इसका प्रिंट भी कितना प्यारा है। ये बेबी के लिए ही टॉवल्स हैं। तो ये लास्ट मेरी बेबी गर्ल थी उसका था, और मैंने उसको अच्छे से यूज़ भी नहीं करवाया था। ये मैं लास्ट मोमेंट पर ही लाई थी, तो उसने यूज़ भी नहीं किया था। तो उसके बाद में ये मैंने सब वॉश करके रख लिए हैं। और ये 1-2 हैंकीज़ हैं जो मैंने रख लिए हैं एक्स्ट्रा में। और उसके बाद में यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये एक्स्ट्रा 2 पजामी हैं, वो मैंने रख ली हैं। और इस तरीके के मैंने ये पेयर रखे हैं, जो कि कंप्लीट पेयर है, शर्ट और नीचे पजामी है, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक के हैं ये। और शुरुआत में हमको चाहे गर्मी हो फिर भी फुल स्लीव्स के ही कपड़े पहनाने होते हैं 2, 4, 5 दिन। तो इस वजह से मैंने ये सभी कपड़े फुल स्लीव्स के ही रखे हैं। तो ये एक सेट हो गया, और उसके बाद में ये सेकंड सेट है, और ये भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता इसी के कलर जैसा ही है। तो पजामी है ये शर्ट पीस है, और उसके बाद में ये थर्ड पेयर है। और आप चाहे तो अपने जैसे भी आपको झबले पसंद होंगे, या गर्मी में वैसे झबले अच्छे होते हैं, आप खुद भी स्टिच करके रख सकते हो। तो ये 3 पेयर मैंने कंप्लीट रखे हैं।
और उसके बाद में ये 2 पजामी हैं जो मैंने एक्स्ट्रा में रख ली हैं, क्योंकि बेबी कभी भी मतलब हमेशा हम डायपर पहना के, पता नहीं मुझे रखेंगे नहीं रखेंगे अभी, तो मे बी गंदी हो जाए या कुछ भी है, तो एक्स्ट्रा में हमारे पास होनी चाहिए। और एक ये सेफ़ साइड पे मैंने टॉवल रख लिया है, ऐसे ही हाथ वगैरह पोंछने के लिए या कुछ भी साफ़ करने के लिए, या बेबी कभी कभी फीडिंग करते वक्त भी उनको क्लीन करने के लिए। और इस तरीके के टॉवल्स आप रख सकते हो थोड़े से एक्स्ट्रा में, अगर आपके लॉकडाउन चल रहा है, घर में से ही लेने हैं, तो इस तरीके के सॉफ्ट टॉवल्स आप रख सकते हो। टॉवल्स हमेशा यूज़ हो जाते हैं, चाहे बेबी को फीड कराने में, उनको थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है, उनको क्लीन करने में, तो सेफ़ साइड पे आप रख सकते हो। देन उसके बाद में एक ये ड्राई शीट थी जो कि मैंने और लास्ट अपनी बेबी गर्ल के लिए परचेज़ की थी, तो ये भी यूज़ नहीं हुई थी, तो मुझे लगा कि चलो अब इसे यूज़ कर लेते हैं। तो एक हाइजीन पर्पज़ के तौर पर आप इसको रख सकते हो, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सफाई का तो बहुत ध्यान रखते हैं, बट फिर भी हमें कहीं ना कहीं झिझक होती है, तो इसे आप साइड में बिछा सकते हो और अपने बेबी को आराम से रख सकते हो। देन उसके बाद में अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने और क्या रखा है अपने बैग में। तो चलिए, ये जो सेकंड बैग है उसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या रखा है। ये मेरे बेबी का बैग है, और ये देखिए एक एलोवेरा जेल की बॉटल पड़ी थी, तो उसी में मैंने हैंड वॉश फिल कर लिया है। ये रिफ़िल करने वाला हैंड वॉश था, तो मुझे इस तरीके की कुछ छोटी बॉटल नहीं मिल रही थी जो पंपिंग वाली होती है, तो मुझे लगा कि चलो इसी में डाल लेती हूँ। और उसके बाद में ये एक मैंने हैंड सैनिटाइज़र रखा है, और मेरे हिसाब से इतना हैंड वॉश काफ़ी है। हम 3-4 दिन ही रुकने वाले हैं हॉस्पिटल में, तो ये इनफ रहेगा। और ये मैंने कुछ 5-6 न्यूबॉर्न बेबी के हिसाब से डाइपर्स रखे हुए हैं, तो इसी डाइपर बैग में मैं रख दूँगी इनको। और सैनिटाइज़र भी मैंने इसी में रख दिया, हैंड वॉश भी, क्योंकि हम हैंड वॉश करके सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा। और कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने शायद मिस कर दी होंगी, तो आप लोग अरेंज कर लीजिएगा। और तो चलिए, इतना हो गया ये मेरा सामान। और उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ और मैंने क्या रखा है। तो ऐसे बोलते हैं कि समर्स में भी 1-2 दिन के लिए हमें कैप लगानी होती है, तो उसके लिए हमको सॉफ्ट कॉटन की चाहिए होती हैं। तो ये तो एक रेडीमेड कैप है जो बेबी के लिए थी, और ये प्योर कॉटन की है, और सिर्फ इसमें 2 ही लेयर्स हैं कॉटन की। तो ये रेडीमेड कैप है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, सॉफ्ट है। और अगर आपके पास इस तरीके की नहीं है, तो आप इस तरीके की स्टिच भी करवा सकते हो या कर भी सकते हो। तो ये एक स्टिच करवाई हुई है कैप, जो कि इस तरीके की है, डबल लेयर की कॉटन की होती है। ये कॉटन का कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट वाला। आप इस तरीके की स्टिच करवा सकते हो, बहुत कंफर्टेबल होती हैं ये भी। समर्स में मोस्टली लोग, मैंने देखा है कि इसी तरीके की कैप पहना देते हैं या हैंकी से भी कवर कर देते हैं। तो इतना सामान मैंने अपने बेबी के लिए रखा है, मेरे हिसाब से इनफ है। और कपड़ों की जगह पे आप जबले वगैरह स्टिच करवा सकते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए और दिखाती हूँ। लास्ट जो मेन है वो है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने साथ रखें। सारे अल्ट्रासाउंड्स हो गए, सारी रिपोर्ट्स हो गई, हॉस्पिटल का कार्ड या इंश्योरेंस पेपर्स हैं आपके, तो इस तरीके के जो भी पेपर्स हैं आपके हमेशा अपने साथ होने चाहिए। तो ये देखिए, मेरी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं इस तरीके की, तो मैंने सभी को इसी कार्ड में रखा हुआ है। और बाकी जो रिपोर्ट्स हैं वो मेरी अल्ट्रासाउंड्स के साथ रखी हुई हैं, तो उन्हें भी मैं अपने बैग में डाल लूँगी, क्योंकि सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी हमें यही चाहिए होते हैं। देन जो लास्ट चीज़ है वो जो मैं भूल गई थी, वो है बेबी के वाइप्स। ये आपको भी काम आएंगे और बेबी के भी काम आएंगे, क्योंकि सिजेरियन में आपको उठने तो दिया नहीं जाएगा कि बार बार आप हैंड वॉश करके आ जाओ, तो इस तरीके से आपको काम आएगा। और ये जो लास्ट है वो है कि आप हॉस्पिटल से क्या पहन कर आओगे, तो इस तरीके की कोई आपके पास थोड़ी सी लूज़ टाइप का कोई भी सूट हो तो आप उसे लेकर जा सकते हो और अच्छे से इसको पहन कर आ सकते हो। तो ये थी मेरी हॉस्पिटल बैग की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।